स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था अपग्रेडेशन को लेकर के, इस पे किसी व्यक्ति का स्टेशन मास्टर के अपग्रेडेशन के रिलेटेड एक लेटर और उस पे एनालिसिस उन्होंने खुद से व्यक्त किया है। अच्छा लेटर है तो सोचा मैंने इस पे वीडियो बना के इसकी चर्चा भी कर ली जाए। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि उन्होंने जो लेटर का एनालिसिस दिया है उस एनालिसिस के हिसाब से उनका क्या कहना है। उनके कहने के मुताबिक कि 4200 में स्टेशन मास्टर वर्क करते हैं, 4600 में स्टेशन सुपरिटेंडेंट और उसके बाद सुपरवाइजर ऑफ द स्टेशन और सुपरवाइजर ऑफ द स्टेशन गजटेड यानी स्टेशन डायरेक्टर होता है। ठीक है। एक इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस दिया है साउदर्न रेलवे के हिसाब से कि अगर 902 की स्ट्रेंथ है 1/12/2022 के हिसाब से, तो कैडर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन में यानी लेवल 6 में 541 रहेंगे। अगर लेवल 7 में 4600 है जिसमें से 181 पोस्ट है और लेवल 8 में 180। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज देयर इज नो फाइनेंशियल बेनिफिट नन ऑफ द एसएम, यानी उस 180 में से जो लेवल 8 में है 90 एसएम चले जाएंगे आफ्टर 4 इयर्स लेवल 9 यानी 5400 के ग्रेड पे में। हमने 10% की मांग पहले से ही की हुई है कि ऑलरेडी उसमें जाने के लिए मांग रखी गई है, जिस मांग को ना मानते हुए सभी को यह दिया गया है। लेकिन वहां इन्होंने कहा कि देयर इज नो मच क्रीम फॉर आवर कैडर एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इक्वल अमाउंट ऑफ स्टाफ इन ग्रेड पे 1800 लेवल 1 विल बी सरेंडर, यानी इसके कॉन्ट्ररी में लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे के पोस्ट सरेंडर कर दिए जाएंगे। और सरेंडर करने के बाद लगभग जो उन्होंने कैलकुलेशन लिया है वो कैलकुलेशन ये कहता है, जो कि आप देख सकते हैं लेटर में साइड में दिखा रहा हूं, उस लेटर के हिसाब से लगभग 5313 के आसपास पोस्ट हर साल सरेंडर होंगे। मैं एग्रीड करता हूं इस बात से, पोस्ट सरेंडर होंगे, लेकिन क्या आपको ये अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या पोस्ट सरेंडर नहीं हो रहे? हर साल रेलवे में आप देखते होंगे हर जोन का एक टारगेट रहता है, पोस्ट सरेंडर किया जाता है, इतने पोस्ट सरेंडर होंगे बिसाइड्स एनी लेवल, यानी कोई भी लेवल हो, अगर उस लेवल का पर्टिकुलर अथॉरिटी या अप्रूवल अथॉरिटी या अधिकारी यह कहता है कि यह पोस्ट अब कार्य योग्य नहीं है तो उसे सरेंडर किया जाता है। तो लेवल पोस्ट तो वैसे भी सरेंडर हो रहे हैं। अब इसमें अगर आपको अपग्रेडेशन एनालिसिस बहुत अच्छा है, एनालिसिस में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, यानी इनका कहना है कि जैसे 60% लेवल 6 में है 100 में से सीट एग्जाम्पल के लिए, तो 60% है, 40% बचे, उस 40% में मान लीजिए अगर 30 सीट्स लेवल 7 में है तो 90 हो गए, 10 बचे लेवल 8 में, तो 10 में से 5 चले जाएंगे आपके 54 में और इस 30 में से 15 चले जाएंगे लेवल 8 में। तो वो जो 15 का गैप आया लेवल 7 में वो 42 से 46 में जाएंगे, जो कि फास्ट होगा इंप्रूवल फास्ट। पहले 42 से 46 जाने में भी बहुत टाइम लग जाता था। तो मेरा ये कहना है कि सरेंडर ऑफ द पोस्ट क्या अपग्रेडेशन नहीं देने से पहले रुक गया था? नहीं, अपग्रेडेशन देने के बावजूद भी सरेंडर होंगे पोस्ट, नहीं देने के बावजूद भी सरेंडर होंगे पोस्ट। ये तो क्लियर बात है, क्योंकि दो चार चीजें आपको माननी पड़ेगी। टेक्निकल अपग्रेडेशन भी सरेंडर करवाते हैं पोस्ट। एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखते हैं कि बुकिंग में स्टाफ की बुकिंग कम हो गई है, कमर्शियल क्लर्क या बुकिंग सुपरवाइजर कम हो गए, उसके रीजन है ऑन एन एवरेज 80% के आसपास आपकी टिकट बुकिंग जो है आईआरसीटीसी कर लेता है। तो आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग होने के चलते, ऑनलाइन और डिजिटल बुकिंग बढ़ जाने के चलते आपकी काउंटर बुकिंग कम हो गई। काउंटर बुकिंग कम हो गई, स्टाफ की कमी वहां नहीं महसूस होती है, तो वहां को कर्टेल कर दिया गया वहां के स्टाफ को। लाइकवाइज सफाई वाले का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो सफाई वाले का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाने के चलते आपको कई स्टेशन पर सफाई वाले नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे अब वो विलुप्त प्राय प्रजाति बन गए हैं, यानी खत्म ही हो रहे हैं, तो उसे खत्म कर दिया। इंजीनियर्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लाएंगे, उसके रीजंस ये हैं कि अगर कोई कंपनी आज की डेट में कोई आपको टेक्नोलॉजी बना के दे रही है और उसके साथ आपको यह भी कह रही है कि हम इसका मेंटेनेंस भी 5 इयर्स करेंगे, मेंटेनेंस भी 4 इयर्स करेंगे, 10 इयर्स करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड एंड सिचुएशन, तो रेलवे उस चीज की सुविधा को देखते हुए वो अडॉप्ट कर लेती है। हमें यहां ये लगता है कि इस इंजीनियर की पोस्ट को खत्म कर दिए, यानी जो पैनल आते थे और पैनल को मेंटेन करने का काम सिग्नल एंड टेलीकॉम करती थी, उसकी जगह अब ये करने लगे, यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम के पोस्ट को खत्म कर दिए जाएंगे। एग्रीड करता हूं मैं बात को। आपको ये मानना होगा कि कई चीजों को खत्म करती है।
मोबाइल आने के बाद कई चीजें खत्म हुई है। कई लोगों ने घड़ी पहनना छोड़ दिया, कोई टाइम मोबाइल में देख लेते हैं, उनका यह तर्क रहता है। पेन ड्राइव ने, जब पेन ड्राइव में हमें बहुत चीजें मिलने लगी तो सीडी डिस्क खत्म हो गए। गाने अगर मोबाइल में स्पॉटिफाई पे या सावन पे सुन ले रहे हैं तो डाउनलोड करना खत्म हो गया। तो ये तो टेक्निकल दौर है और टेक्निकल डिस्ट्रक्शंस में चीजें होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ मशीन पैनल के रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड बना के वो दे रहे हैं और ऑपरेशन के बाद मेंटेनेंस का भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है, तो उनके इंजीनियर वर्क करते हैं। ये एक दूसरा एंगल है जिसपे आप ये नहीं कह सकते इस पोस्ट को सरेंडर किया गया, बल्कि उनसे मेंटेनेंस का लिया गया। और अगर उनका वो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो अपने सिग्नल टेलीकॉम वाले दूसरी चीज का मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही पोस्ट सरेंडर होंगे, आपको लेवल अपग्रेडेशन मिले या ना मिले। बट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है लेवल अपग्रेडेशन का, क्योंकि लेवल अपग्रेडेशन आपको कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है। आप जाएंगे फाइनेंशियल बेनिफिट में, मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि आखिर लेवल 6 और लेवल 7 और लेवल 8 और लेवल 9 में क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। छोटे छोटे फाइनेंशियल बेनिफिट्स है बट इट्स गुड। और अगर कोई पॉजिटिव चीज आती है तो उसके क्रिटिकल एनालिसिस होने चाहिए। अनडाउटली क्रिटिकल एनालिसिस होने के बाद ही हमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पता चलते हैं। बट अगर उसमें कुछ पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिवली वेलकम किया जाना चाहिए। मैं स्टिल कह रहा हूं पे अपग्रेडेशन इज गुड। We will wait for the next move of the railway board, but still it is a good move and we can welcome it। और इनसे सभी कैडर को फायदा होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को। इस नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।